स्वागत है दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान स्टार्ट करेंगे। तो मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन है वो पढ़ने से पहले हम भारत में कौन कौन सी सभ्यता थी पहले, फिर किस प्रकार मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। तो देखिए, सर्वप्रथम भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले आर्यों का आगमन हुआ। कहाँ पर आगमन हुआ? सिंधु घाटी क्षेत्रों में। फिर सिंधु घाटी क्षेत्रों से धीरे धीरे गंगा जमुना के मैदान में आए, जहाँ उन्हें आर्यवर्त कहा जाने लगा। सिंधु घाटी से कहाँ है? गंगा जमुना के मैदान में। फिर यहाँ के जो मूल आर्यव्रत, जो मूल आर्य थे और जो आर्य आए थे भारत में, उन दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसे दसराज युद्ध के नाम से जानते हैं। दसराज युद्ध के नाम से जानते हैं। तो जिसमें जो एक कबीले का राजा था सुदास, उनकी विजय हुई। अब विजय के बाद उन्होंने जो सत्ता है उसका केंद्रीकरण करना चाहा। मतलब सबको एक साथ मिलाना चाहा कि कोई आक्रमण नहीं कर सके विदेशी। तो सर्वप्रथम केंद्रीकरण, जो एकीकरण सत्ता जो की थी, वो किसने की थी? सुदास ने। इसके बाद कबीलों का राज चलता रहा। उसके बाद महाजनपद काल आया। महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था मगध साम्राज्य। अब मगध साम्राज्य में भी बहुत सारे वंश हुए। उसमें सबसे शक्तिशाली जो राजा थे या शक्तिशाली वंश था वो था मौर्य वंश। मौर्य वंश में राजा चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो मगध शासन है, उन्होंने जो सत्ता का क्या करा? केंद्रीकरण करा। तो उसके बाद केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण चलता रहा, अलग अलग होते रहे। तो अंग्रेज आए। अंग्रेजों के पहले भारत विकेंद्रीकरण हो चुका था, अलग अलग रियासतों में बंट चुका था। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख रियासत थी। इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया, और बाकी जगह छोटी रियासत थी। अब अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए थे। अंग्रेजों ने राजाओं की विस्तार नीति, एक दूसरे के राज्य हड़पने की नीति को देखकर अंग्रेजों ने कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर दी। तो आज़ादी के पहले कुछ क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन था, कुछ क्षेत्रों में देसी रियासतें थी। कहीं पर अंग्रेजी हुकूमत थी और कहीं पे देसी रियासत थी। अब देश की आज़ादी के लिए संघर्ष चलता रहा। सन 1947 में देश आज़ाद हुआ। अब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने से पहले ही 2 प्रांत बांट दिए, भारत और दूसरा पाकिस्तान। और सभी रियासतों को स्वतंत्रता दी गई कि जिस रियासत में मिलना चाहे वो अपनी स्वतंत्रता से मिल सकते हैं। तो अधिकतर रियासतें भारत में विलीन हुई, भारत में इसका विलय हुआ। लेकिन कुछ रियासतें जो न तो पाकिस्तान में विलय हुई और न भारत में विलय हुआ। इनमें जो रियासत थी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, 3 रियासतें थी जिन्होंने किसी भी देश में अपनी रियासतों को मिलाने का फैसला नहीं किया। तो सबसे पहले जूनागढ़ की जनताओं के समर्थन के द्वारा, जनताओं की इच्छा के द्वारा जो जूनागढ़ है साम्राज्य रियासत थी, वो भारत में विलय हो गया। विलय होने के बाद हैदराबाद रियासत में थोड़ा फोर्स करना पड़ा, पुलिस भी बुलानी पड़ी
तो थोड़ी सख्ती के साथ हैदराबाद भी भारत में विलय हुआ। लेकिन लास्ट में जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर ने किसी भी देश में अपनी रियासत को मिलाने से मना कर दिया और स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। अब इस प्रकार जम्मू कश्मीर की जो कहानी है, जम्मू कश्मीर में 3 तरह के लोग रहते थे, मुस्लिम, बौद्ध और हिंदू। तीन प्रकार की जाति रहती थी वहाँ पे, हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम। तो जो वहाँ के मुस्लिम थे उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, मतलब पाकिस्तान से सहायता लेकर उन्हीं के यहाँ आक्रमण करवा दिया। जो हिंदू लोग थे उन्हीं पर क्या करवा दिया, आक्रमण करवा दिया। तो अब आक्रमण हुआ तो वहाँ जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह गौड़, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे जवाहरलाल नेहरू, उनसे मदद मांगी और उन मदद में जो शर्तें रखी गई, जैसे धारा 370 जिसे अभी हटा दिया गया है, तो इस प्रकार की जो बातचीत हुई उसके बाद भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय किया। तो इस प्रकार भारत एक जो राज्य बना, जो पूरा संपूर्ण, इसमें मध्य प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटा गया था। जो पूरा जो देश है वो 4 भागों में बांटा गया था, 4 अलग अलग भाग बांटे गए थे। इसमें से जो मध्य प्रदेश था वो 3 भागों में बटा हुआ था। एक ऐसे भाग थे जिसमें मध्य प्रदेश नहीं था, बाकी तीनों भागों में मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश के जो 3 भाग थे, अब तीनों भाग के नाम बताओ। तीनों अलग अलग जो प्रांत थे, 4 प्रांत, उन चारों प्रांत में एक एक भाग मिला हुआ था। जैसे पहला भाग देखें तो उसमें ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर संभाग, उज्जैन और इंदौर, जो ये प्रांत ए में मिले हुए थे। इसकी जो राजधानी थी ए की, इनमें 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए इंदौर और 6 महीने के लिए ग्वालियर रखी थी। इसके बाद दूसरी में रीवा, विंध्य प्रदेश और भोपाल, इसकी राजधानी थी रीवा। फिर तीसरा बघेलखंड, छत्तीसगढ़ और नागपुर, इनमें राजधानी थी नागपुर। इस प्रकार मध्य प्रदेश जो हमारा है ये अलग अलग प्रांत में बटा हुआ था। फिर जो मध्य प्रदेश जो देश आज़ाद हुआ, इसके बाद अलग अलग रियासतों को भाषाई आधार पर अलग करने जो बनाने की मांग की गई। देखिए, आप देखिए कि आज़ादी के बाद भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग की। जो भाषाई आधार पर क्या करी, राज्य बनाने की मांग की। जून 1948 को भाषाई प्रांत आयोग बनाया गया, मतलब सरकार के द्वारा एक 1948 में एक आयोग बनाया गया कि भाषा के हिसाब से कौन कौन से राज्य किस प्रकार से बांटे जाए। तो आयोग बनाया, उसके अध्यक्ष थे एस.के. धर। अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट बताई और उन्होंने बताया कि भाषा के आधार पर प्रांत नहीं बनाए जा सकते, लेकिन प्रशासनिक आधार पर बनाए जा सकते हैं। प्रशासनिक आधार पर बनाए जा सकते हैं। अब प्रांत के आधार पर क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं, क्यों बताया? क्योंकि अगर भाषा के आधार पर यदि प्रांत बना दिए हैं, जैसे हम बोलते हैं कि मालवा प्रांत अलग, मराठा अलग, मद्रास अलग, तो इनकी अलग अलग भाषा होने के कारण एक दूसरे से घृणा करेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, जो भाषा अलग होगी। इसलिए प्रांत या भाषा के आधार पर बांटना सही नहीं होगा। फिर मतलब ये आयोग क्या रहा, असफल रहा। फिर ये जून 1948 में बना था। फिर दूसरा आयोग फिर बनाया दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत आयोग के गठन किया गया। एक और प्रांत जो आयोग का गठन किया है, जिसे जेवीपी समिति भी कहा जाता है।
इसने अपनी रिपोर्ट में जो 1949 को सरकार के समक्ष पेश की। किसके समक्ष पेश की? सरकार के समक्ष। इसने भी क्या बताया कि भाषा के आधार पर जो निर्माण करना है प्रांत का वो नहीं कर सकते। इन्होंने भी क्या बताया कि प्रांत के आधार पर, जो भाषा के आधार पर प्रांत निर्माण नहीं कर सकते। अब ऐसे में जो एक कांग्रेसी नेता जो थे, क्या नाम था उनका? कांग्रेसी नेता पोट्टी श्री रामुलु ने तेलुगु भाषाई क्षेत्र को अलग करने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब ये आमरण अनशन क्या होता है? जैसे अभी दिल्ली में अन्ना हजारे ने किया था, मतलब जहाँ तक मांग पूरी नहीं हो वहाँ तक अन्न नहीं ग्रहण करना, तो अनशन शुरू कर दिया। और भाषाई पुनर्गठन आंदोलन के दौरान जो अनशन शुरू कर दिया, और भाषाई पुनर्गठन आंदोलन के दौरान ही 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनका निधन हो गया। अनशन पर बैठे थे और 56 दिनों की भूख हड़ताल की उन्होंने, और निधन हो गया। अब निधन हो गया तो आंदोलन और उग्र हो गया। आंदोलन उग्र होने के कारण जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो दौरे पर गए, और भारत सरकार मजबूर होकर भाषाई आधार पर राज्य गठन की मांग स्वीकार करना पड़ा। जो मद्रास था उनको भाषाई आधार पर प्रांत स्वीकार करना पड़ा। इस तरह भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 में मद्रास को तेलुगु भाषाई क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। सबसे पहला राज्य कौन सा गठन किया? 1953 में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश के गठन के बाद देश में राज्य पुनर्गठन की मांग और तेज हो गई। तो सरकार ने 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। एक और बार, तीसरी बार फिर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इसमें फजल अली की अध्यक्षता तथा इसमें 2 अन्य सदस्य M.K. पाणिकर, H.N. कुंजर। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सरकार को सौंपी। इसमें कहा गया कि 16 राज्य व 3 संघ शासित क्षेत्र बनाने चाहिए। मतलब इन्होंने बताया कि भारत को कुल 16 राज्य और 3 संघ शासित क्षेत्र में बांटा जाना चाहिए। तो रिपोर्ट लेने के बाद सरकार ने 1 नवंबर 1956 में 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्रों का निर्माण किया। यहाँ से इन 14 राज्य में एक राज्य हमारा है मध्य प्रदेश। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 में 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बने। इसमें से हमारा एक राज्य है मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार जो मध्य प्रदेश का जो गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ, अब इसमें 14 कौन कौन से राज्य बने, 6 कौन से संघ शासित क्षेत्र बने, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।